नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, प्राकृतिक सौंदर्य हम सभी को लुभाता है। नेचर ने हम सबको कई ऐसी लाभदायक अद्भुत चीज़ें दी हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते चले आए हैं। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं मालूम है। उनमें से एक चीज़ है वास्तु स्टोन्स। वास्तु स्टोन्स क्या हैं, वे हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं, किस तरह से वो हमारे साथ कार्य करते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी के साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। वास्तु स्टोन्स क्या है? जैसे हर सब्जेक्ट के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अलग अलग विषयों के अंदर कुछ रेमेडी के तौर पे कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से कम लोगों को पता है कि वास्तु के अंदर भी कुछ खास तरह के ऐसे स्टोन्स हैं जो कि कई बार आप पहन भी सकते हैं और कई बार अपने करियर को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक और कुछ चीज़ों की रेमेडी के लिए आप स्टोन के थ्रू भी अच्छे लाभ ले सकते हैं जी। तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ के सिंबल के थ्रू लाभ को लेना, उसी तरीके से यहाँ पे नेचर के थ्रू, क्योंकि ये सारे स्टोन जो होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरल स्टोन्स ऐसे हैं कि जिसका वास्तु के अंदर इस्तेमाल करने से आदमी को विद इन 90 से 120 दिन के अंदर या 160 से लेकर 190 डेज़ के अंदर वहाँ पे रखने से उसको क्विक फ़ायदा मिलता है। तो वास्तु में कई तरह के स्टोन्स हैं जिसके बारे में हम उनके नाम के साथ बात करेंगे और किन किन लोगों के लिए लाभ करता है वो भी हमें समझ के उसको लगाना चाहिए। जहाँ आप ये कहते हैं कि किन किन लोगों के लिए लाभ करते हैं, यानी कि लाभ तो मेरे ख्याल सभी के लिए करता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का स्टोन हो सकता है, यही आप इस और आपका इशारा है। जी। तो दर्शकों, जिस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में जब बात करते हैं, अलग अलग स्टोन्स की बात करते हैं, फिर चाहे वो पुखराज हो, नीलम हो, या फिर जिस तरह से कई लोग डायमंड को भी जो है रत्नों में, जिमोलॉजी में कंसीडर करते हैं, इसी तरह से ढेर सारे स्टोन्स जो हैं वास्तु के भी हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके आप उनके बारे में हमें बताएं। और साथ ही साथ पल्लवी जी, ये भी जानना चाहता था कि अमूमन जब लोग यदि उसे पहनते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजी में ये रहता है कि इतने रति का स्टोन होना चाहिए, ख़ास तौर पे 1.25 रति या 5.25 रति या 3.25 रति, इस तरह का जो सवाए का जो एक प्रचलन सा है, क्या उस तरह की चीज़ वास्तु में भी है क्या? जी, वास्तु में जब किसी पर्सन के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फिर वो स्टूडेंट है या उनके पास कोई घर या अपना कोई ऐसा खास करियर नहीं है कि शेयरिंग में रहते हैं, इस तरह की कुछ पर्सनल समस्या हो या कुछ खास लाभ देने हो तो उनको स्टोन पहनाया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में पहनाते हैं। और कई बार कुछ स्टोन को किसी कॉर्नर के अंदर रखा जाता है, तो दोनों जगह के अंदर उसका वेट कितना होना चाहिए या वो कितने कैरेट का होना चाहिए, किस ढंग का स्टोन होना चाहिए, किस में भर कर रख सकते हो, वो सारी बातें उसके अंदर एज इट इज़ जैसे एस्ट्रोलॉजी में है वैसे ही यहाँ पे भी देखी जाती है कि उस पर्सन को कितना स्टोन चाहिए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। जी जी। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके ये आपसे समझना कि किस किस तरह के, किस किस प्रकार के जो हैं वास्तु स्टोन्स होते हैं। वास्तुशास्त्र और फंक्शुई के अंदर कुछ खास तरह के स्टोन जिसमें काफ़ी प्रचलित स्टोन है, उसमें सबसे बड़ा नाम है एमेथिस्ट स्टोन। एमेथिस्ट को हर आदमी जानता है। एमेथिस्ट को बहुत ही शुभ और बहुत ही ऑस्पिशियस स्टोन मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट दिशा की एनर्जी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे गुण एमेथिस्ट के अंदर है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर जब आप उसका अभ्यास करते हैं, आप उसको डीपली जानते हैं, तो अलग अलग दिशाओं का मेल जोल अलग अलग ऋतुओं के साथ, वेदर के साथ, अलग अलग रंगों के साथ और उसी तरह की पर्सनालिटी के इंसान के स्वभाव के साथ उसका मेल जोल किया जाता है कि भाई ये आदमी नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है, ये उसका नेचर ऐसा है कि इज़ इमोशनल पर्सन, उसके लिए लकी कलर क्या होने चाहिए, तो आप ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ऐसे वाटर कलर्स उसके लिए अच्छे होंगे। और ऐसी पर्सनालिटी का एलिमेंट क्या है, तो वो अर्थ एलिमेंट पर्सनालिटी है और उसके एलिमेंट के थ्रू उसका स्टोन तय किया जाता है कि उसके लिए एमेथी स्टोन लकी रहेगा। और वो एमेथी स्टोन वो आदमी अगर नॉर्मल वास्तु अप्लाई करता है, जो सिर्फ अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता है, कॉन्शियस है, करियर को इम्प्रूव करना चाहता है, तो इस ऐसी बातों के अंदर वो अपने करियर लक के अंदर वो स्टोन को रख सकता है। कई बार
2-3 स्टोन को इकट्ठा करके भी खास ढंग की रेमेडी बनाई जाती है। जी। प्रोफेशनल आदमी के हाथ में बहुत तरीके ऐसे रहते हैं कि घर में बिना तोड़-फोड़, बिना करेक्शन आप बहुत सारी चीज़ों के द्वारा मकान के अंदर आप 100% वास्तु अप्लाई कर सकते हो। किचन की पोजीशन गलत हो, स्टडी रूम की पोजीशन गलत हो, आपका अपना बेडरूम गलत हो, तो कुछ प्रोडक्ट्स के थ्रू, कुछ स्टोन के थ्रू अपने करियर को बढ़ाने के लिए, जॉब वगैरह के लिए आप स्टोन के माध्यम के द्वारा बहुत अच्छे फ़ायदे ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर मान लीजिए एमेथिस्ट के अतिरिक्त कोई और स्टोन भी आप यूज़ कर सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं। यानी कि एक बात जो स्पष्ट होती है यहाँ पर वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टोन जो है पर्टिकुलर साइज़ का होना चाहिए। अगर आप मिक्स करते हैं, जाहिर बात है कि वो छोटे ही स्टोन्स होंगे जिनको आप मिक्स करके या तो किसी जार में रखेंगे या उसको किसी ट्रे में किसी तरह से रखेंगे जो आपके साथ वो इफ़ेक्ट करे। तो किस हद तक, कितना छोटा या कितना बड़ा वो स्टोन होना चाहिए ताकि वो एक्चुअली अफेक्ट तो करे? जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कि आपको अलग अलग कैरेट के स्टोन और उनके ऊपर प्रेयर, पूजा पाठ वगैरह करने के बाद स्टोन के अंदर सबसे कम कीमत से लेकर बहुत महंगी, मतलब एक्सपेंसिव स्टोन तक की हर तरह की चॉइस मिलती है। वास्तुशास्त्र के अंदर स्टोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ये बहुत इजी रेमेडी है जो कि हर नॉर्मल आदमी कर सकता है। यहाँ पे शुरुआत $50 से हो जाती है, कम से कम स्टोन। यानी कि मैं पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप 50 कैरेट, 100 कैरेट से लेकर आप छोटे मोटे स्टोन्स के अंदर जाते हो कि जैसे 5 कैरेट, 12 कैरेट, 16 कैरेट, तो वैसे जा सकते हो और पीसीस में जा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास फिनिश स्टोन है, एमेथिस्ट का फिनिश स्टोन है, तो आप चाहे उसमें 15 पीस आपके पास हो तो भी सफिशिएंट है जी। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है, 7 से लेकर उसकी 12 साल की आयु है, अगर वो बहुत चंचल प्रकृति का है और अगर आप उसके एजुकेशन के बारे में परेशान हो, तो आप छोटे मोटे 15 पीस जितने स्टोन ले लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो और आप उसको कांच के बाउल में भर के उसके कमरे के अंदर या उस प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ पे भी जिस पर्पज़ से आप रखना चाहते हो या उसके साथ कुछ मिला के रखना चाहते हो, तो आप स्टोन रेमेडी अप्लाई कर सकते हो। वास्तुशास्त्र के स्टोन की स्पेशलिटी ये होती है कि इकोनॉमिकल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्टोन के अंदर अर्थ एलिमेंट इतना पावरफुल होता है कि स्टोन अपने आप में प्रभावशाली होता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा मंत्रोच्चार की या उसके ऊपर कोई भी एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर वो स्टोन सही मात्रा में है तो। जी। और 2 तरह से स्टोन होते हैं। इसी स्टोन के अंदर आपको रॉ स्टोन मिलते हैं और फिनिश स्टोन मिलते हैं। जैसे अगर आप एमेथिस्ट स्टोन के बारे में या क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, तो क्रिस्टल में रॉ क्रिस्टल भी होता है और फिनिश क्रिस्टल भी होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि फ़िलहाल आपकी कैपेसिटी बिल्कुल ही कम है, तो आप शुरुआत करने के लिए रॉ के ऊपर भी जा सकते हो, कम से कम वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत भी हो सकती है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर रिलेशनशिप के लिए, करियर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जॉब के अंदर कोई तरह की परेशानी होती हो, तो कई बार आपका मूविंग ना होता हो, तो जिस तरह से आप विदेश गमन के लिए या इमिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजी में स्टोन अप्लाई करते हैं, वैसे बहुत ही पावरफुल स्टोन वास्तुशास्त्र में भी इसी बात के लिए दिए गए हैं। और लीगल डिस्प्यूट के लिए वास्तु के अंदर जो स्टोन समस्या या स्टोन रेमेडी से जो समाधान किया जाता है, वो बहुत ही पावरफुल समस्या होती है, जिसमें आप लीगल डिस्प्यूट को क्विकली कुछ सर्टेन टाइम के अंदर उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो हम लोग उसके बारे में खुल के बात करेंगे। जी। और दर्शकों, जब पल्लवी जी ने कहा इन तमाम चीज़ों की बात हुई, एजुकेशन पे बात हुई, इमिग्रेशन पर बात हुई, उसके अतिरिक्त रिलेशनशिप पे बात हुई और उनके साथ जुड़े वास्तु स्टोन्स पर जो पल्लवी जी ने कहा खुलकर बात करेंगे, वो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।